हमला हुआ है आपके ऊपर, आप कुछ इसके बारे में बताएंगे उन्होंने क्यों हमला किया और क्या हुआ था? जी, हम पे हमला उन लोगों ने ऐसे किया कि हमने इन भाई साहब से गवाही दी है कि इन लोगों ने हमला किया है भाई साहब से। तो वो हमारे साथ झगड़ा करना शुरू हो गए। तो वो कहते आपने गवाही क्यों दी है कि उधर फायर किया आपने चर्च में, तो आपने ऐसे क्यों किया? वो मुझे मारना शुरू कर दिया उन्होंने। तो मेरे भाई आए तो मेरे भाइयों को भी मारना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं अंदर दरवाजे पे खड़ी थी तो बाहर खींच के ले आए मुझे। तो बाहर भी उन्होंने बहुत मारा और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए इधर से सारे सारे उन्होंने फाड़ के कपड़े मेरे, तो बहुत ज़्यादा मुझे मारा, मेरे टांगों के साथ मारा, मेरे पेट में टांग मारी है, बहुत ज़बरदस्त मारते रहे। मैं 2-3 थे, ये 2 जने मेरे बाजू पकड़ के बैठे हुए थे, खड़े थे, और एक लड़का था वो मेरे पेट में टांगे मारना शुरू कर दिया उसने। तो बहुत ज़्यादा। मैं ना ये जिन्होंने मारा, जिन्होंने हमला किया आपके घर के ऊपर, उनका कुछ नाम कुछ पता है आपको? जी, एक शान था और शान का भाई था साथ, और अली था। अली गालियाँ निकाल रहा था और शान और वो दोनों भाई मारना शुरू हो ये गए। ये ग्रुप है? जी जी ठीक हो गया। अली नामी और ये बाकी नाम बताइए, ये ग्रुप है? जी, उनका ये ग्रुप ही है। अजीम बाबरकत और जलाली नाम है। आप सबको सलाम जी। मेरा नाम पास्टर मुश्ताक पैट्रिक है और मैं आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने हमारी तकलीफ़ को सुनकर आप लोग आए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कि जिन्हें कुछ किसी बात का पता ही नहीं है। तो वो इधर गली में आए और उन्होंने मुझे मारने के बाद फिर वो वापस चले गए और उसके बाद फिर उन्होंने मुझ पर मोज़र लेकर आए और उन्होंने मुझ पर फायर किया और मैं खुशकिस्मत से मैं बच गया। खुदा ने मुझे बचा लिया। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से भी कि आप लोग हमारे दुआ कीजिए और हमारे साथ ताउन कीजिए ताकि हम इस मुश्किलात से बच सकें। आप देख सकते हैं कि उसके बाद ये हमारी बेटी है। भाई साहब, आप बताएंगे कि उन्होंने आप पर हमला क्यों किया? आपने बताया कि फायरिंग की और मुझे जो मारा है वो क्यों किया उन्होंने? बस अब ये हमारे इधर लोग हैं जिनका ना मेरी अम्मी के साथ ना कोई बातचीत हुई आपस में। तो मैंने उन्हें समझाया, साथ में भाई भी थे, तो वो भी उनको समझा रहे थे मगर उन्होंने गलत समझा और मैंने इनको समझा के वापस भेज दिया और मैं खुद जॉब पे जा रहा था। तो उन्होंने फ़ोन किया और दूसरों को बुलाकर, तो मैं जब गली में जा रहा था तो वो 4-5 लोग आए और उन्होंने आते ही मुझे मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद गली वाले आए, उन्होंने हमें छुड़ाया, मुझे छुड़ाकर वो वापस ले आया। तो फिर जब वो जो लड़के जिन्होंने मुझे पहले मारा था वो जब गए, फिर उसके साथ वो ज़्यादा लड़कों को ले आए और उनके हाथ में मोज़र था और वो चौक से फायर करते हुए मेरे घर के दरवाजे तक आए। और फिर मैंने अपने ख़ानदान को और जो लोग देख रहे थे उनको मैंने कहा कि जी आप लोग अपने अपने घरों के अंदर चले जाओ ताकि ऐसा ना हो कि किसी को फायर लग जाए। और मैंने भी अपनी जान को बड़ी मुश्किल से बचाया, बच्चों को मैं अंदर लेकर आया। उन्होंने मेरे दरवाजे पर फायर किए और चर्च के दरवाजे के सामने खड़ा कर फायर किया और कहा कि संडे को तुम लोग चर्च लगा के दिखाना, हम तुम्हें देख लेंगे। रोज जलाली नाम है आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। तो हम लोग इनकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो खुदावंद इस फैमिली को सेहत तंदुरुस्ती दे और इनके साथ हो। हम लोग इनको दुआओं में भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ मैं एक बात और बताता जाऊँ अपने देखने वालों को, ख़ास करके वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और आर्मी चीफ से और चीफ जस्टिस साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दिए जाएँ। अगर माइनॉरिटीज़ को आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते तो हमें बता दिया जाए, कोई अलग सा ज़िला बता दिया जाए जहाँ पे हम लोग माइनॉरिटी जहाँ पे सेफ़ हो। और साथ ही साथ में अपने माइनॉरिटीज़ के लीडर यानी कि जैसे मिनिस्टर साहब हैं या MNA या कोई MPs हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आप लोग इनके ऊपर थोड़ा सा खुदारा खौफ खाएं ताकि हमारी मसीही कौम जो है दिन ब दिन हम हर रोज़ कोई ना कोई नए से नया केसेस जो है सामने आ रहा है। जैसे कि आज हमारे ये जो भाई हैं पास्टर साहब, इनसे कहा गया
कि आपका जो चर्च है आप संडे को नहीं लगा सकते। तो मेरी अपनी तमाम अदारों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करें। ये जो गुंडे बदमाश जो ऐसे आबाद गाँव को बंद करवाना चाहते हैं उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए। और मैं एक और बात देख रहा था कि ये सिस्टर जी को जिस तरह से उन्होंने तशद्दुद किया वो इस वक्त उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो सिस्टर जी आपने घबराना नहीं है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, खून के आखिरी कतरे तक खड़े हैं। जब तक आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग आपके साथ हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तो फिर से चैनल K3 से आपके साथ हूँ। बताना चाहूँगा मॉडल कॉलोनी वाल्टन का एरिया, यहाँ पे भाई साहब जिनसे हमने आपको मिलवाया उनकी वालदा उनकी दूसरी किसी फैमिली की औरत से उनकी कोई झड़प हुई है, कोई बात किसी वजह से, तो भाई साहब ने सिर्फ सुलह करवाई थी। सुलह करवाने के बाद उन लड़कों ने, एक ग्रुप है अली नाम का ग्रुप है इधर मॉडल कॉलोनी में, उसने भाई साहब को मारा, बहना को घर आके मारा, इनके भाइयों को मारा, और ये पूरा मोहल्ला जो है पूरा फायरिंग की वजह से परेशान है। ये आप सारी बहनें सारे जो इस वक्त देख रहे हैं ये सारे जाग रहे हैं कि दोबारा परेशानी। जी राजा वाल्टर साहब, प्रेज द लॉर्ड जीसस, जय यीशु दी। मैं राजा वाल्टर योनाबाद से। आज अभी हम इस जगह पे सिर्फ इन सब बहन भाइयों को, ये हमारे बहन भाई हैं, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारी चीज़ें ये जो ऑफ द कैमरा बता रहे हैं अभी ये खौफ में मुब्तला हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बासर शख्सियात हैं उनकी यहाँ पे काफ़ी असर है, और ये जो दरीना मसला चल रहा है इनको आए दिन इनको परेशान करते हैं। यहाँ पे धमकियों के तबादले, फायरिंग और इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं जिससे ये सब मेरे बहन भाई जो है ना खौफ में काफ़ी ज़्यादा मुब्तला हैं। इनमें से चंद एक हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन उन चंद एक की हिम्मत को हम इसको लेके आगे कोई कार्रवाई ऐसी मज़ीद नहीं कर सकते, जबकि ये पूरी इस वक्त कलीसिया की बात है कि पूरी कलीसिया अगर एक बयान पे या पूरे हक़ाइक़ के ऊपर अगर चलती है तो फिर हम भी कार्रवाई करने के लिए मजाज हैं। लेकिन अगर ये खौफ में मुब्तला होके बातें छुपाएंगे, बातें पूरी रात जो रख रहे हैं वो अगर पूरी तरीके से खोलेंगे तो उसमें हमें कार्रवाई करने के लिए भी मुश्किल होगी। तो इसलिए मैं इन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी ये अगर हिम्मत करते हैं और जो ऑफ द कैमरा इन्होंने हमारे साथ बातें की हैं, अगर ये मीडिया पे अभी आके बताते हैं या अपना दुख अपना खौफ जो बताते हैं, तो फिर हम पूरे आहनी हाथों से इनसे निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये इस तरह हिम्मत छोड़ते हैं, अगर ये खौफ में रह के वो पूरी बातें बताने के लिए तैयार नहीं है, तो हम भी इनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों, हम पाकिस्तान में रहते हुए कोई भी ऐसा मजहबी फसाद हम खुद भी नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर शरपसंद अनासर को ऐसे ही छूट मिलती रहेगी, ऐसे ही उनको छुपाया जाएगा, तो ये चीज़ें आइंदा आने वाले वक्तों में भी ऐसी चलती रहेंगी। इनका ये मसला जो है ये कभी हल नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगा इन सबको हिम्मत करनी चाहिए, और जो आपका कैमरा ऑन होने से पहले मैं बातें बताई गई हैं वो अगर वो भी बताएं तो फिर हम इनके लिए कार्रवाई करने के लिए हम इनके साथ हैं। नहीं भी हो गए तो फिर भी हम इनके साथ ही हैं, लेकिन मज़ीद अच्छी कार्रवाई और मजबूत कार्रवाई के लिए इन सबको अपनी ज़ुबान को खोलना होगा, अपने खौफ को ख़त्म करना होगा। जय यीशु।